Hello students, welcome to VIP EduServe. This is NEET Special Biology class and today's session is very special because here we are going to discuss about one of the most important chapter of plant physiology, that is photosynthesis. तो आज की क्लास में हम photosynthesis को डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही important चैप्टर है, नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्वेश्चंस आते हैं और हम सभी जानते हैं कि जो लाइफ है अर्थ पे वो अल्टीमेटली डिपेंड करती है एनर्जी पे, ऐसी एनर्जी जो कि हमें सन से प्रोवाइड होती है, सन से मिलती है, यानी कि सोलर एनर्जी पे, जो कि लाइट एनर्जी के फॉर्म में हमें मिलती है। तो इस पे अल्टीमेटली हमारा जो लाइफ है अर्थ पे वो डिपेंड होता है, क्योंकि जितने भी प्राइमरी फूड सोर्सेज हैं वो सभी हमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से मिलती है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में लाइट एनर्जी का यूज होता है बिकॉज इट इज़ ए लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। और फिर हमें प्लांट के थ्रू ही ऑक्सीजन रिलीज होकर मिलता है एटमॉस्फेयर में, ये भी हमारी लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑक्सीजन रिलीज होता है कैसे, तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में रिलीज होता है, तो इसलिए फोटोसिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो आज हम लोग इसी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जनरल कॉन्सेप्ट देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस का जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, फिर हम देखेंगे कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं उनके बारे में, फिर लोकेशन फोटोसिंथेसिस का क्या होता है, फोटो सिस्टम क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या हैं, इनका क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में, फिर फोटोसिंथेटिक यूनिट हम किन्हें बोलते हैं, फिर स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कितने स्टेज में कंप्लीट होता है ये प्रोसेस हमारा, जिसमें हमारा लाइट रिएक्शन इन्वॉल्व है। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होती है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, फिर साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है। तो इन सब के बारे में वन बाय वन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फिर कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है, इसमें क्या बताया गया, ये हाइपोथेसिस मेनली क्या डिस्कस करता है, क्या पॉइंट्स को ये रिवील करते हैं, इन्हें हम देखेंगे। फिर केल्विन साइकिल जो कि हमारा डार्क रिएक्शन जो सेकंड स्टेज है फोटोसिंथेसिस का, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि जिनसे फोटोसिंथेसिस हमारा इफेक्टेड होता है। तो अगर होल देखा जाए तो यहाँ पे ये एक कंप्लीट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है, इसके आगे पीछे कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है, इन सबको हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम जनरल कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे और फिर नेक्स्ट लेसन में हम लोग लाइट रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे और पूरा जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर पूरा सेशन को कंप्लीट किया जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इसे मैंने 2 और 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। जनरल कंसेप्ट की हम अगर बात करें तो सबसे पहले देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस टर्म का क्या मीनिंग है। तो फोटोसिंथेसिस मतलब यही होता है सिंथेसिस करना बाय द यूज ऑफ लाइट, क्योंकि फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स होता है किसी चीज को सिंथेसाइज करना, यानी कि बनाना। तो यहाँ पे बनता क्या है, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, यूज हम करते हैं फोटो यानी कि लाइट एनर्जी को। तो इसीलिए कहा गया है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जो कि ग्रीन प्लांट्स जो है यूज करते हैं लाइट एनर्जी को और उनसे बनाते क्या है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, और इसी प्रोसेस को यानी कि यही फिजियोकेमिकल प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे प्लांट यूज करते हैं सोलर एनर्जी को, जिससे क्या करते हैं वो वाटर को ऑक्सीडाइज करते हैं, जिससे क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करके बनाते हैं एक लार्ज कार्बन कंपाउंड, जिसे हम लोग शुगर बोलते हैं या फिर ग्लूकोज, या कह सकते हैं हम कि कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस एक एंडरगोनिक प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे सोलर एनर्जी यानी कि लाइट एनर्जी हमें चाहिए जिससे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सक्सेसफुली हमारा हो सके कंप्लीट। तो इसीलिए ये प्रोसेस जो है एंडरगोनिक प्रोसेस है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस, एंडरगोनिक, एक्सरगोनिक और भी ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस हमारा जो है वो एंडरगोनिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बेसिक बैलेंस्ड ओवरऑल केमिकल रिएक्शन की बात करें तो वो कुछ इस तरह से होता है, हमारा 6CO2 plus 6H2O gives what? Gives carbohydrate that is C6H12O6 and 6O2। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में यहाँ पे फॉर्मेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, और ऑक्सीजन का यहाँ पे प्रोडक्शन भी होता है। तो ये एक बेसिक फोटोसिंथेसिस का ओवरऑल केमिकल रिएक्शन है जो हम अपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं अभी तक। अगर हम डायग्राम के थ्रू इस प्रोसेस को देखें, एक बेसिक ओवरव्यू, तो यहाँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल इमेज शो किया जा रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि ये हमारा ग्रीन प्लांट है
और ये हमारा सनलाइट है जिसके थ्रू हमें क्या मिल रहा है, लाइट एनर्जी मिल रही है प्लांट को। और लाइट एनर्जी, ये जो प्लांट है, प्लांट के लीव्स है जिसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस का जो है वो प्रोसेस होगा। वाटर जो हम देते हैं, यानी कि हम लोग जो वाटर प्लांट में देते हैं, इसके थ्रू H2O मिलता है और यही H2O ब्रेक करके ऑक्सीजन का रिलीज करता है। और फिर यहाँ पे जो हमारा है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लीव्स में होता है। और यहाँ पे दिखाया गया है कि लीफ सेल में स्पेशल टाइप के पार्ट होते हैं जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है कि सनलाइट का यूज करके, यानी एनर्जी का यूज करके, हमारा H2O जो है वो ब्रेक डाउन करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो इस तरह से यहाँ हम देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। ये हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया कार्बोहाइड्रेट, और ये ऑक्सीजन रिलीज हो गया एयर में जो हम लोग रेस्पिरेशन के थ्रू यूज करते हैं। तो इस तरह से होल लाइफ के सर्वाइवल के लिए ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है कंप्लीट होती है। ये एक बेसिक ओवरव्यू है। अब हम बात करेंगे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में। हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वही यूज करते हैं लाइट एनर्जी को, जिससे कि वो सिंथेसिस कर सके ऑर्गेनिक कंपाउंड का। बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अगर रेंजिंग की बात की जाए तो ये बैक्टीरिया से लेकर के हमारे ग्रीन प्लांट्स तक के सभी बहुत सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इस प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। तो अगर हम डिवाइड करें तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं, एक ऑक्सीजेनिक, दूसरे एनऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑक्सीजन का रिलीज करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं। और एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं करते, यानी कि यहाँ पे जो इन ऑर्गेनिजम्स के थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट होगा तो उसमें प्रोडक्शन ऑक्सीजन का नहीं होगा। और ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रिलीज होता है, यानी कि ऑक्सीजन का प्रोसेस प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। कैसे करते हैं, तो लाइट डिपेंडेंट ऑक्सीडेशन करते हैं वाटर का, और इसके थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान। और एनऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो अगर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसमें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों ही तरह के ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। यूकैरियोटिक की अगर हम बात करते हैं तो यूकैरियोटिक में ग्रीन प्लांट्स और प्रोटिस्ट आते हैं जिनमें डायटम, यूग्लिना, ये सभी क्या है, यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं। और फिर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक है, यानी कि ऑक्सीजन का रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो यहाँ पे एग्जांपल हमें मिलेगा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है इसका एग्जांपल है। ओके। और फिर एनऑक्सीजेनिक की हम अगर बात करें तो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें हमारा ग्रीन और पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इंक्लूड है। तो इस तरह से यहाँ पे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक ऐसे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन का रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, और एक ऐसे दूसरे टाइप के फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जो कि एनऑक्सीजेनिक है, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या करते हैं, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं करते हैं। अब हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के लोकेशन की, मतलब कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है हमारे ग्रीन प्लांट्स में कैरी आउट होता है तो ये आखिर होता कहाँ है, इनका लोकेशन क्या है। तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो हमारे ग्रीन प्लांट्स के लीव्स में होता है, यानी कि जो ग्रीन लीव्स हम देखते हैं प्लांट में उनमें ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। साथ ही साथ ग्रीन पार्ट जो होते हैं प्लांट के उनमें भी ये प्रोसेस कैरी आउट होता है। और मोस्ट एक्टिव फोटोसिंथेटिक टिश्यू की अगर हम बात करें हायर प्लांट्स में तो मेसोफाइल सेल्स जो होते हैं लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, और यही क्या है, मोस्ट एक्टिव फोटोसिंथेटिक टिश्यू है, मतलब कि यहीं पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। मेसोफाइल सेल्स में क्या होते हैं, बहुत ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं हमें, जिनमें क्या होता है कि स्पेशल टाइप के लाइट ऑब्जॉर्विंग ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं पिगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। कहने का मतलब सिंपल है कि ग्रीन पार्ट्स में क्या होता है, प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, जैसे कि लीव्स। तो लीव्स में हमारे मेसोफाइल सेल्स पाए जाते हैं जो कि मोस्ट एक्टिव फोटोसिंथेटिक टिश्यू होते हैं। और इन्हीं मेसोफाइल्स में क्या होता है कि बहुत ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। क्यों होता है इसमें, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं कुछ स्पेशल टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं,
जो कि क्या करते हैं, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है हमारा कंप्लीट हो सके। यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये डायग्राम शो किया गया क्लोरोप्लास्ट का। तो ये क्लोरोप्लास्ट का हमें दिख रहा आउटर लेयर है, ये जो है ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, क्योंकि ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहने का मतलब है ये आउटर और ये जो इनर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट का, इन दोनों के बीच का ये स्पेस है, इसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। और इसी इनर मेम्ब्रेन के अंदर यानी क्लोरोप्लास्ट का जो ये इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है एक फ्लूइड देखने को मिलता है, और ये जो फ्लूइड होता है इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ये एक एक्वस होता है फ्लूइड, ठीक है, तो ये स्ट्रोमा होता है, इन्हें हम स्ट्रोमा बोलते हैं। और इनमें हमें पाए जाते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स होते हैं। ये जो आप राउंड राउंड देख रहे हैं ये क्या है, ये थैलाकॉइड्स हैं। इन्हीं थैलाकॉइड्स में क्या होता है ना कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। और थैलाकॉइड एक के ऊपर एक इस तरह से स्टैक लाइक, जैसे कि आप अगर क्वाइंस को एक के ऊपर एक करके अरेंज कर दे तो कैसा हो जाएगा दिखने में, बिल्कुल वैसे ही ये थैलाकॉइड जो होते हैं ये सभी के सभी एक के ऊपर एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रैनम। यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया ये होल जैसे यहाँ पे 3 आप देख सकते हैं थैलाकॉइड स्ट्रक्चर्स क्या हो गए हैं, अरेंज हो गए हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, ग्रैनम। ग्रैनम इज द प्लूरल फॉर्म। सो और ये जो हमें देखने को मिला, ये जो थैलाकॉइड के स्टैक्स हैं ये सब आपस में कनेक्टेड है, तो ये जिनसे कनेक्टेड है ये एक लैमिला है, ठीक है, इन्हें हम स्ट्रोमा लैमिला बोलते हैं। और ये थैलाकॉइड के अंदर का जो स्पेस है इन्हें हम ल्यूमेन बोलते हैं। इनसाइड थैलाकॉइड के जो स्पेस होता है प्रेजेंट, इन्हें हम ल्यूमेन बोलते हैं। तो इसी तरह से ये जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है जिसमें क्या इंक्लूड है हमारा, ग्रेना, ये जो हम देखें ग्रेना, फिर स्ट्रोमा लैमिला, ये हमारा स्ट्रोमा लैमिला हो गया, क्योंकि स्ट्रोमा क्या है, ये फ्लूइड है और इसी फ्लूइड में ये लैमिला देखने को मिला है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमिला। तो ये स्ट्रोमा लैमिला और हमारा जो फ्लूइड है स्ट्रोमा, ये सभी मिलके क्या बनाते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो एक मेम्ब्रेनस सिस्टम है जहाँ क्या होता है कि हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। इसी बात को यहाँ पे मेंशन किया गया है कि क्लोरोप्लास्ट जो है हैज एन एनवेलप ऑफ 2 मेम्ब्रेन्स, में 2 मेम्ब्रेन का एनवेलप होता है, यही 2 मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। और इनके अंदर क्या पाया जाता है, डेंस फ्लूइड होता है जिसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं, अभी मैंने बताया आपको। और फिर इन्हीं स्ट्रोमा में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हम थैलाकॉइड बोलते हैं, जैसे कि ये हमारा थैलाकॉइड है, ये क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। क्लोरोफिल होते हैं जो कि ग्रीन पिगमेंट है, जो क्या करते हैं, लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। ये कहाँ पे होते हैं, तो ये इन्हीं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर होते हैं, ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है इनका जो ये लुमेन एरिया है इसी में क्या होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। और कार्बन रिडक्शन रिएक्शन जो हमारा होता है, यानी कि यहाँ पे कार्बन रिडक्शन होकर हमें कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन होता है, ये जो रिएक्शन होता है ये इसी स्ट्रोमा में कंप्लीट होता है। ये प्रोसेस रिडक्शन प्रोसेस में के थ्रू ही क्या होता है, हमारा जो है वो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। आई होप ये आप सबको क्लियर होगा कि लोकेशन क्या है फोटोसिंथेसिस का। तो ये तो बात हुई थी कि ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में। क्लोरोप्लास्ट ही क्या है, क्लोरोप्लास्ट ही हमारा कहलाता है केमिकल फैक्ट्री, जो कि सन के थ्रू, क्लोरोप्लास्ट ही क्या है, क्लोरोप्लास्ट ही हमारा कहलाता है केमिकल फैक्ट्री, जो कि सन के थ्रू पावर्ड होता है, मतलब कि सन के थ्रू ये कंट्रोल होता है। और इन्हीं में थैलाकॉइड प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्रांसफॉर्म करते हैं लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और जिन बनता क्या है, तो हमारा केमिकल एनर्जी के रूप में रिलीज होता है एटीपी और NADPH। तो इस तरह से क्लोरोप्लास्ट को कहा गया है केमिकल फैक्ट्री। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की। प्लांट को चाहिए सनलाइट ताकि वो कंप्लीट कर सके अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो सन तो एनर्जी को रिलीज कर रहा है, अपने लाइट को रिलीज कर रहा है, लेकिन प्लांट के पास वो पहुंचे कैसे, उसके लिए तो कुछ प्रेजेंट होना चाहिए हमारे प्लांट में। तो कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लांट्स में, यानी कि प्लांट के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनके थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो मेनली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं क्या, तो ये एक ऐसे सब्सटेंस है जिनके पास एबिलिटी है कि वो लाइट को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, जितने भी फोटोसिंथेटिक एक्टिव पिगमेंट्स होते हैं वो सभी प्रेजेंट होते हैं कहाँ, तो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं।
तो ये जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि ऑक्सीजन का रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। जैसे कि हमारे यूकैरियोट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में सभी क्या कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। वहीं अगर हम बात करें एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स की, यानी कि ऐसे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या करते हैं? ऑक्सीजन का रिलीज नहीं करते हैं, जैसे कि हमारे ग्रीन सल्फर बैक्टीरियाज हैं। तो इनमें फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो क्लोरोप्लास्ट में नहीं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। कुछ वेसाइकल्स पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जिन्हें क्लोरोजोम्स बोलते हैं, जो कि अटैच होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। वहां पे क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की बात करें, जो कि एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, तो इनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ये कहाँ लोकेटेड होते हैं? ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनवेजिनेशन में लोकेटेड होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं। तो इस तरह से एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म और ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म दोनों में ही डिफरेंट पार्ट में क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। आई होप ये सभी को क्लियर होगा। ये हम याद रखेंगे कि कहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। एनऑक्सीजेनिक में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोजोम्स में, और क्रोमैटोफोर्स में प्रेजेंट, और बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, वो भी एनऑक्सीजेनिक है, उसमें कहाँ? क्रोमैटोफोर्स में, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है, इनवेजिनेशन में पाया जाता है। और अगर हम बात करें ऑक्सीजेनिक की, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के थैलाकोइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सभी में क्या होते हैं? मिक्सचर ऑफ पिगमेंट पाए जाते हैं, मतलब कि एक ही तरह के ये क्लोरोफिल पिगमेंट्स नहीं होते, ये डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। तो ये और सभी जितने भी डिफरेंट काइंड के पिगमेंट हैं, इनका एक स्पेसिफिक अपना फंक्शन होता है जो शो करते हैं वो फोटोसिंथेसिस के दौरान। जैसे कि क्लोरोफिल ए और बी की हम बात करें, तो ये ग्रीन प्लांट में एबंडेंट होते हैं। वहीं प्रोटिस्ट और साइनोबैक्टीरिया की अगर हम बात करें, तो इनमें क्लोरोफिल सी और डी देखने को मिलती है। तो ये दोनों ही ग्रीन प्लांट और प्रोटिस्ट, साइनोबैक्टीरिया, ये सभी क्या है? ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। और अगर हम एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो इनमें क्या क्या पाया जाता है? इनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। इनमें पाया जाता है क्या? बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी, बैक्टीरियो क्लोरोफिल सी, बैक्टीरियो क्लोरोफिल डी। तो इस तरह से ये पिगमेंट्स जो है एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म और ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट क्या होती है। फोटोसिंथेटिक यूनिट एक स्मॉलेस्ट ग्रुप है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का, जो कि लाइट एनर्जी को पिकअप कर सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं केमिकल एनर्जी में। मतलब कि फोटोसिंथेटिक यूनिट एक ऐसे ग्रुप, यानी कि ये एक पिगमेंट्स के, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का ग्रुप है जो कि लाइट एनर्जी को पिक कर सकते हैं और कन्वर्ट करेंगे उन्हें केमिकल एनर्जी में। तो इसी यूनिट को हम बोलते हैं, इन ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट। फोटोसिंथेटिक, अगर एक फोटोसिंथेटिक यूनिट की बात की जाए, तो इनमें लगभग 250 से 400, यानी कि 250 टू 400 पिगमेंट्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक यूनिट में एक फोटो सेंटर होता है, यानी कि जिन्हें हम रिएक्शन सेंटर बोलते हैं, जिनमें मेन रिएक्शन सेंटर हमारा क्या होता है? तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? क्लोरोफिल ए जो होता है वो रिएक्शन सेंटर के फॉर्म में एक्ट करता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है? पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ढेर सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ग्रीन राउंड शेपेड में दिखाए गए हैं। ये सभी क्या? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जिनमें ये हमारा क्या है? रिएक्शन सेंटर है। तो ये हमारा क्या होगा? क्लोरोफिल ए होगा। क्लोरोफिल ए जो है वो रिएक्शन सेंटर के फॉर्म में एक्ट करता है, और ये फोटोन, यानी कि लाइट एनर्जी हमारे आ रही है, ये सभी फोटोसिंथेटिक मॉलिक्यूल क्या करते हैं? इन लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया गया है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को हार्वेस्ट करते हैं। जितने पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो क्लोरोफिल ए हो या उनसे रिलेटेड अगल बगल के जितने भी और क्लोरोफिल पिगमेंट हैं, ये सभी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसी बात को यहाँ मेंशन किया गया है कि फोटोसिस्टम्स आर ग्रुपिंग ऑफ फोटोसिंथेटिक यूनिट विच possess ए रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स सराउंडेड बाय सेवरल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। रिएक्शन सेंटर जो होते हैं कॉम्प्लेक्स के, वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इन एसोसिएशन विथ प्रोटीन से। प्रोटीन्स
होल्डिंग स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को होल्ड करते हैं। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल क्या है, ये एक मेनली ये क्या होते हैं, ये प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये यहाँ पे एसोसिएटेड होते हैं इन रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स में। और इच लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के पिगमेंट मॉलिक्यूल्स को कंसिस्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये क्या है, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है पूरा का पूरा। ये क्या है, हमारा पूरा का पूरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। इनमें क्या है, डिफरेंट chlorophyll pigment molecule present है, and these light harvesting complex act as antenna for the reaction center complex। और यही लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के एंटीना की तरह पे ये फॉर्म एक्ट करते हैं जिस रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स में। एंटीना क्या करता है, एंटीना हम जानते हैं कि सिग्नल को कैप्चर करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है में सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये सभी एंटीना की तरह एक्ट करते हैं। क्यों, कहने का मतलब एंटीना की तरह एक्ट करते हैं क्योंकि ये लाइट एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं और फिर इन्हें वो क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं आगे। और इन्हीं लाइट एनर्जी से के ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का। तो इस तरह से ये पूरा फोटोसिंथेटिक यूनिट है जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। अब हम बात करते हैं फोटो सिस्टम की। फोटो सिस्टम क्या होता है, फोटो सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक फोटो सिस्टम 1, एक फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो लोकेटेड होते हैं ये कहाँ, नन एप्रेस्ड पार्ट में। स्ट्रोमा लेमिला और ग्रेना लेमिला दोनों के ही नन एप्रेस्ड पार्ट पे ये लोकेटेड होते हैं। और फोटो सिस्टम 2 जो है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये ग्रेना लेमिला के एप्रेस्ड पार्ट में लोकेटेड होते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था कि इस तरह से ये थैलाक्वाइड, हमारे थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन्स थे, ये थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन हमारे हैं जो कि एक ग्रैनम का ये क्या करते हैं, ये ग्रैनम फॉर्म हो गया, ये ग्रैना का स्ट्रक्चर है। तो नन एप्रेस्ड पार्ट और एप्रेस्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो क्या होता है, ये जो पार्ट हमारा है ये क्या है, ये हमारा एप्रेस्ड पार्ट है। ये सभी जो पार्ट हमें दिख रहा है ये सभी क्या है, एप्रेस्ड पार्ट है। ये एप्रेस्ड पार्ट है, यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे फोटो सिस्टम 2 प्रेजेंट होते हैं। और एप्रेस्ड नन एप्रेस्ड पार्ट की बात करें तो नन एप्रेस्ड पार्ट क्या है, ये जो हमारा पार्ट दिख रहा है पूरा, ये हमारा क्या है, जो कि नन एप्रेस्ड पार्ट है। ये क्या है, नन एप्रेस्ड पार्ट है हमारा। ये क्या है, नन एप्रेस्ड पार्ट है। ये ग्रीन कलर से मैंने दिखा है, ये नन एप्रेस्ड पार्ट है। तो ये नन एप्रेस्ड पार्ट पे क्या है, फोटो सिस्टम हमारा 1 प्रेजेंट होता है। और एप्रेस्ड पार्ट पे क्या होता है हमारा, एप्रेस्ड पार्ट में फोटो सिस्टम 2 हमारा प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए जो है, जो कि रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स में रिएक्शन सेंटर का काम करते हैं, फोटो सिस्टम 1 में ये कहलाते हैं क्या, P700 कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं। और जो हमारा एप्रेस्ड पार्ट है जहाँ पे हमारे प्रेजेंट होते हैं क्या, फोटो सिस्टम 2, इनका जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए है वो कहलाता है P680। क्यों कहलाते हैं P680, क्योंकि ये 680 नैनोमीटर के वेवलेंथ वाले लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं। फोटो सिस्टम 1 जो है हमारा और ये जो फोटो सिस्टम 2 है हमारे, ये दोनों ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस के पूरे प्रोसेस में। रिएक्शन जो हमारा स्टार्ट होता है फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट होता है और फिर कैरी आउट होता है फर्दर फोटो सिस्टम 1 तक। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 जो है यहाँ पे नेमिंग की गई है 1 एंड 2, ये इनके डिस्कवरी पे है, नॉट रिलेटेड विद देयर फंक्शन। फंक्शन पहले 2 करता है और फिर देन फंक्शन में हमारा फोटो सिस्टम 1 आता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Now we are going to discuss about stages of photosynthesis। photosynthesis जो प्रोसेस हमारे में कितने स्टेज इन्वॉल्व है, इन स्टेज में क्या होता है, बेसिक ओवरव्यू यहाँ देखेंगे। मेनली इसमें 2 स्टेज इन्वॉल्व है। एक स्टेज जिसे हम पहला स्टेज जिसे हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं या फिर फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं। दूसरा हमारा जिसे हम केल्विन साइकिल, डार्क रिएक्शन या फिर बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं। फोटोकेमिकल फेज इसे हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फोटो यानी कि लाइट एनर्जी को यहाँ पे कन्वर्ट की जाती है केमिकल एनर्जी में और यहाँ पे केमिकल कंपाउंड का सिंथेसिस होता है जो कि हमारा एटीपी और NADPH है। और इस सेकेंड स्टेज जो कि हमारा केल्विन साइकिल है, डार्क रिएक्शन है, बायोसिंथेटिक फेज इसलिए यहाँ बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज का यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, उसका फॉर्मेशन इस फेज में यानी कि इस स्टेज में होता है। तो देखते हैं कि लाइट रिएक्शन में मेनली क्या होता है। तो लाइट रिएक्शन जो है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, इसलिए भी इसका नाम लाइट रिएक्शन रखा गया है।
ये होता कहाँ पे है, तो लाइट रिएक्शन हमारा थैलाकॉइड के ग्रेना में होता है, यानी कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में जो ग्रेना, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में ये होता है हमारा, जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, यानी कि ग्रेना में। और फिर सोलर एनर्जी इसमें कैप्चर होती है इस प्रोसेस में और उसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है केमिकल एनर्जी में। इसमें लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, यानी कि H2O ब्रेक करके क्या करता है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन यानी ऑक्सीजन रिलीज होती है, और फाइनली फॉर्मेशन होता है किसका, तो केमिकल कंपाउंड जो कि ATP और NADPH है। तो इसीलिए इसे हम लोग फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं। अब आते हैं डार्क रिएक्शन पे, यानी कि जो सेकेंड स्टेज है हमारा फोटोसिंथेसिस का, वहां आते हैं जो कि हमारा डार्क रिएक्शन है। ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, इसीलिए इसे हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं। डार्क रिएक्शन कहने का मतलब ये नहीं है कि ये प्रोसेस हमेशा डार्क में होगा, यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस है हमारा वो मेनली डायरेक्ट लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है। डायरेक्ट लाइट पे ये डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है लाइट से, ये इनडायरेक्टली डिपेंड होता है यहाँ पे लाइट पे ये प्रोसेस हमारा। यहाँ ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, तो ये स्ट्रोमा में होता है। क्लोरोप्लास्ट में जो स्ट्रोमा प्रेजेंट है हमारा फ्लूइड स्ट्रक्चर, उसमें ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी को यूज करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाया जाता है, यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो फूड का है हमें, वो यहाँ पे प्रिपेयर होता है, सिंथेसाइज होता है, इसीलिए हम लोग इसे बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं। इसमें जो हमारा लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है ATP और NADPH, इसको यूटिलाइज किया जाता है, और इसमें कार्बन का फिक्सेशन होता है, यानी कि CO2 रिड्यूस होता है, और इसीलिए इसे हम कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। और इंड प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज। तो इस तरह से ये दो स्टेज में हमारा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। फिर ATP का जो फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, इसमें इन्वॉल्व होता है हमारा फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस, जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक ओवरव्यू था दो स्टेज का, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप इतना बेसिक सभी को क्लियर होगा। हम इस बात को याद रखेंगे कि कौन से फोटो सिस्टम में कितने वेवलेंथ के लाइट एनर्जी का जो है वो यूज होता है। फोटो सिस्टम 1 में हमारा था क्या, 700 नैनोमीटर का, और फोटो सिस्टम 2 में हम यूज कर रहे थे 680 नैनोमीटर के वेवलेंथ की लाइट एनर्जी को। और फिर रिएक्शन सेंटर, जैसे कि रिएक्शन सेंटर सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल A एक्ट करता है हमारा, और बाकी जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, क्लोरोफिल B या फिर कैरोटीनॉइड, बाकी जो भी क्लोरोफिल पिगमेंट है वो सभी क्या करते हैं, वो सभी एक्ट करते हैं एज एसेसरी पिगमेंट, सभी मिलकर क्या बनाते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये हम ध्यान रखेंगे। फिर ये हम ध्यान रखेंगे कि मेनली हम लाइट रिएक्शन होता कहाँ है, तो लाइट रिएक्शन थैलाकॉइड के ग्रेना में होता है, और डार्क रिएक्शन जो है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। फिर प्रोडक्शन क्या होता है ये हम याद रखेंगे, क्योंकि नीट में क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लाइट एनर्जी, लाइट रिएक्शन का हमारा जो है वो एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, यानी कि क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रिलीज, ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है। फिर अगर बात करें डार्क रिएक्शन की, तो डार्क रिएक्शन में हमें ग्लूकोज मिलता है। डार्क रिएक्शन इंडिपेंडेंटली हमें लाइट एनर्जी पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि ये यूटिलाइज करता है लाइट एनर्जी के, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को, जो कि हमारा NADPH और ATP है। डार्क रिएक्शन को कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। और लाइट रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है किसका, तो H2O का, जिससे कि क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन। इस तरह से यहाँ पे हमने अपना जो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, इसे हम आज डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लाइट रिएक्शन के बारे में देखेंगे, डार्क रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, और इस तरह से आने वाले लेक्चर में हम फोटोसिंथेसिस को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। आई होप इतनी बात सभी को क्लियर होगी। अगर किसी को कोई तरह की डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, और अगर सेशन अच्छा लगा तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि इस चैप्टर की जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है उसे बहुत ही ईजी वे में आप सबको समझा सकूँ। Thank you so much for watching this video. Do subscribe my channel, like the video and share it more and more. Thank you so much.